अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम से। मतलब बहुत सुबह के टाइम तो नहीं है, रमज़ान में तो आप सबको पता है कि सब जो है ना वो सहरी करने के बाद काम शाम करके सो जाते हैं और फिर मतलब थोड़ा लेट ही सोते हैं और फिर ये है कि सुबह लेट ही उठते हैं। मोस्टली घरों में यही हो रहा होता है, लेकिन हाँ जिनके घरों में थोड़े थोड़े छोटे बच्चे होते हैं ना वो थोड़ा जल्दी भी उठ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों की तो रूटीन वही चलनी होती है। और मेरे घर भी कुछ ऐसे ही उस्मान जो है वो आजकल सुबह सुबह उठ जाता है। हालांकि वैसे तो वो इतना लेट उठता था, लेकिन आजकल वो सुबह जल्दी उठ जाता है 9:30-10 के दरमियान में। और वरना तो वो 11-11:30 बजे उठता था। लेकिन चलो खैर साथ साथ चलता है सब कुछ। और अभी बस यहाँ पे उठ गया था, नाश्ता वगैरह करवाया इसको और चेंज वगैरह कर दिया था मैंने इसको। तो बस अभी यहाँ पे ये इसकी मैंने इसको कहा था कुछ कपड़े पड़े हुए थे, मैंने कहा फ़ोल्ड कर दो। तो अभी बहुत छोटे मुझसे ऐसे कोई काम करवाती नहीं हूँ, लेकिन वैसे ही ना जब वो मुझे देखते हैं ना कपड़े वगैरह फ़ोल्ड जब मैं करती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे साथ भी ना कुछ कुछ कर रहा होता है, ट्राई करता है पूरी है कि वो भी कुछ फ़ोल्ड करे। तो मैं सोच रही थी कि चलो आज फिर कहती हूँ, तो पर वो कर नहीं पाया। बस एक दूसरे के ऊपर रख के ना उसने कपड़े ये सोचा कि शायद वो फ़ोल्ड हो गए। तो ख़ैर अभी बस फिर मैं यहाँ पे उसकी अलमारी सेट करी थी। अब कल से ना कोई 2 दिन हो गए हुए हैं, गर्मी गर्मी सी हो रही है और बड़ा मौसम ना ऐसे गर्म सा हो रहा है। तो उस्मान को मैंने आज उसकी हाईनेक वगैरह जो इनर गर्म होते हैं ना वो उतार दिया था। सिर्फ एक सिंगल स्वेटर पहनाया हुआ था, लेकिन खैर वो भी मुझे शाम तक उसको उतारना पड़ा था। कुछ मतलब जो सिंगल शर्ट होती वही पहनानी पड़ी थी, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। और यही सोच के फिर मैं उसकी अलमारी भी सेट करी थी, क्योंकि काफ़ी गर्म कपड़े जो है ना वो आगे पीछे हो गए हुए थे और हाईनेक्स वगैरह लेगीज तो वो सब आगे पीछे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सेट कर लूँ जो थोड़े से मतलब ये जो बीच वाले मौसम के कपड़े होते हैं ना, जो सिंगल शर्ट्स होती हैं मतलब इनर के तौर पे भी पहनी जाती हैं और फुल स्लीव्स और फुल जो होते हैं ना ट्राउज़र्स, तो सोचा वो आगे कर देती हूँ। जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गरम गरम कपड़े हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड में पहने जाते हैं, अब तो वो खैर नहीं पहने जाएंगे, वो मैंने पीछे कर दिए थे। तो बस इस तरह से उसकी कुछ जीन्स वगैरह भी निकल आई थी जो कि गर्म नहीं है। मतलब जो गर्म मैंने विंटर्स में बनाई थी वो दूसरी थी, और एक ये वाली जीन्स काफ़ी निकल आई थी इसकी। तो ये है कि आगे पहनी जाएंगी और साइज़ भी ठीक ठीक ही था, पूरा पूरा था। बस ये है कि अभी कुछ 1-2 माह तो चल जाएगा, क्योंकि अभी उसकी ये है कि माशाल्लाह हाइट निकल रही है। तो देखते हैं कब तक उसको पूरी आ जाती हैं। खैर अभी तो उसको बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला मौसम जो है ना अभी निकल जाएगा। तो बस अभी थोड़ा बहुत मैंने इसको ठीक किया। बाकी जो इसकी कैप्स वगैरह होती हैं और ये गर्म जो सॉक्स होते हैं काफ़ी गर्म जो थे ना वो मैंने पीछे की साइड पे कर दिए थे। और आगे आगे ना मैंने थोड़ी सी जो मतलब इस मौसम में थोड़ा सा पहन सकते हैं ना, जैसे बाहर अगर चले गए तो शूज़ पहन लिए, तो इस तरह से वो मैंने फिर आगे करके रख दी थी। तो बस इस तरह से थोड़ी बहुत इसकी मैंने कबर्ड सेट की है। पूरी तो नहीं थी कि मैंने, अभी तो काफ़ी नीचे वाली जो पोर्शन था वो काफ़ी उसमें मतलब चीज़ें पड़ी हुई थी तरह तरह की, तो वो मैंने अभी नहीं था छेड़ा। जब ये है कि जब गर्मियों के कपड़े निकलेंगे ना फिर ये है कि तभी मैं थोड़ा बहुत जो है ना क्लियर कर दूँगी। तो बस अभी फिर यहाँ पे ये है, आई थिंक ये शाम का ही टाइम है। हाँ जी, ये शाम का टाइम है। तो बस अभी मैं बच्चे पढ़ा के फ़ारिग हुई थी और 5 सवा 5 बज जाते हैं और कभी-कभी तो 5:30 भी बज जाते हैं। लेकिन आज मैंने बच्चों को बस जल्दी-जल्दी फ़ारिग किया। थोड़ी बहुत तैयारी मैंने इफ्तारी की ना पहले ही कर ली थी, और थोड़ी बहुत जो है फिर मैंने सोचा कि अभी कर लूँगी। इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कि नहीं थोड़ा बहुत तो मुझे ना कर लेना चाहिए। तो वो मैंने क्यों सोचा मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी मैं आपको दिखा रही थी कि उस्मान को मैंने ना एक पिन लगाई हुई थी। 2 दिन से ना मैंने उसके इस तरह से ना बाल पिन अप किए हुए हैं, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही ना तो उसके थोड़े बाल भी आगे से काफ़ी बड़े हो गए हुए हैं। तो आइस में भी आते हैं और दूसरा फोरहेड पे भी आते हैं। तो वो एक तो स्वेटिंग इतनी होती है उस्मान को, तो वो बिल्कुल उसका जो फोरहेड है ना वो पसीना उस पर आया होता है। और दूसरा ये बात की कि आँखों में भी जाते हैं बाल, तो वो भी ठीक नहीं है बच्चों के लिए। तो हेयर कट देखें अब कल या परसों तक हो जाएगा, तो तब तक मैंने उसको ना पिन अप ही कर दिया बालों को, ताकि वो आगे ही ना आए तो मसला ना हो। तो बस यहाँ पे जो तैयारी मैंने करके रखी थी, आलू वगैरह बॉईल कर लिया था। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक आलू सेपरेट रखा था उस्मान के लिए फ्राइज़ के लिए, और थोड़ी बहुत बूंदी मैंने जो है वो सो करके रख दी हुई थी पानी में। तो बस इस तरह के छोटे मोटे काम कर लिए थे, ताकि इस टाइम जो है ना फिर आधे पौने घंटे में जो है वो इफ्तारी की तैयारी हो जाए। तो बस अभी यहाँ पे मैं पकौड़ों के लिए मैंने आलू प्याज को कट कर लिया था, और उसके अंदर ना मैंने बेसन डाल के ऐसे ही बस रख दिया था। मसाले मैं अभी डाल रही हूँ, तो उसमें मैंने कोई पानी नहीं था डाला, लेकिन फिर भी आलू प्याज का जो पानी निकलता है ना वो उसी से ही थोड़ा बहुत ना सौगी सा हो गया हुआ था। तो खैर अभी बाकी सारे जो मसाले थे, नमक, मीठा सोडा, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी, इसके अलावा यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बेसन ऐड कर रही थी, और बस ये सब डाल के थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड की थी। और इससे ना बड़ा अच्छा सा पकौड़े का मिक्सचर रेडी हो जाता है। अच्छा एंड में ना मैंने थोड़ी सी पालक भी ऐड कर दी थी। और बस अभी मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि अभी फ्राइंग का टाइम तो नहीं था, वो अभी आधा घंटा था मतलब इफ्तारी में, तो 15 मिनट पहले ही मैं फ्राई करूँगी। तो बस ये है कि अभी बस मिक्स करके रख दूँगी। पानी भी अभी मैं ऐड नहीं करूँगी, तो जब अगर बाद में मुझे ज़रूरत होगी तो कर लूँगी, वरना फिर ऐसे ही रहने दूँगी।
तो माशाल्लाह से रमज़ान का एक अशरा आज मुकम्मल हो गया है। माशाल्लाह से 10 रोज़े हो गए और पता ही नहीं चला। हमेशा ऐसे ही होता है, रमज़ान आता है और फिर जब आ जाता है तो पता ही नहीं चलता वो कैसे चला जाता है, इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। तो खैर अभी 10 रोज़े गुजर गए थे और मैंने कोई ख़ास ना तो वीडियोज़ बनाई हैं और आपके साथ शेयर भी नहीं की। मुझे याद है मैंने पिछले रमज़ान में पूरी 30 वीडियोज़ शेयर की थी आपके साथ और 30 रोज़े की अफ्तारी सहरी में शेयर करती थी। सहरी बहुत कम करती थी लेकिन अफ्तारी में डेली करती थी। तो इस वक्त भी मैंने ऐसे ही कुछ सोचा हुआ था, लेकिन बस फिर जो है मतलब मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था ना कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं चलो इस दफ़ा थोड़ा बहुत एहतमाम इतना ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि खाना वगैरह भी होता है, फिर ज़ाया हो जाता है ये तो वो। तो फिर मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, 1-2 दिन बीच में किया भी था, फिर एक दिन मैं मामा के घर भी चली गई थी। तो बस मैंने सोचा कि नहीं यार अब वीडियोज़ वगैरह भी नहीं बन रही हैं, फिर दूसरा ये कि कुछ ना कुछ तो मतलब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने ना रमज़ान से पहले ना बड़ा मेन्यू रेडी किया हुआ था कि मैं ये चीज़ें ट्राई करूँगी। और अब मैं बस जब बैठी होती हूँ ना तो फिर मैं दिल तो करता है ना कि यानी कि किसी के लिए फैमिली के लिए बनाने के लिए तो आपका दिल करता है, ये किसी के लिए ना भी करना है लेकिन आपके अपने हस्बैंड के लिए तो बनाने के लिए वैसे भी दिल करता है कि आप उनका रोज़ा भी होता है। तो ये सबका ही रोज़ा होता है, लेकिन ये है कि मुझे लगता है वैसे भी जो है ना आपके हस्बैंड्स का जो घर में मर्द होते हैं ना, जैसे भाई या जो हमारे फादर्स होते हैं, इनका रोज़ा ज़्यादा टफ होता है, इन्होंने बाहर रहना होता है। हम लोग औरतें हैं ना, हम लोग खुद भी घर में टाइम गुजार लेते हैं जैसे तैसे करके। हमें हमारे पास हमारा अपना रूम तो एटलीस्ट होता है, जब थक जाएंगे जाके लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं अपने बेड पे सोफ़े पे। लेकिन जो हस्बैंड्स होते हैं, भाई होते हैं या फिर जो हमारे फादर्स होते हैं ना, ये लोग बाहर होते हैं और रिलैक्स होकर बैठ भी नहीं सकते हैं, तो इनकी ज़्यादा टफ ड्यूटी होती है। और जो अहमद है ना, ये तो मतलब अफ्तारी से आप समझ लें कोई 15 मिनट पहले जो है ना, 15-20 मिनट पहले ही ऊपर आते हैं। तो और उसके बाद भी अफ्तारी के बाद उन्होंने फिर पढ़ाने दोबारा जाना होता है, फिर रात के 10 साढ़े 10, कल तो 11 बज गए थे, तो एक दिन 11:30 भी बज गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा रमज़ान में ना टफ़ रूटीन हो जाती है। तो ख़ैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आपको फिर मैनेज करना पड़ता है कि हम भी जो है ना फिर उनको अच्छे-अच्छे खाने और मज़े-मज़े की चीज़ें जो है ना वो बना के खिलाएँ। और मेरे ख़्याल से रमज़ान की यही रौनकें होती हैं, ये सब भी ना हो तो फिर तो कोई रौनक वाली बात ही नहीं होती है। और मुझे लगता है कि रमज़ान एक ऐसा महीना ना कि आपका मतलब जो मर्ज़ी हो, अफ्तारी हो, सहरी हो या आपका कोई भी दस्तरख़वान हो ना, इस पे बरकत वैसी ही आ जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो बस यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे तैयारी करी थी दही बूंदी की, और बूंदी वगैरह मैंने तो सेपरेट जो है वो भिगो के रखी हुई थी। तो बस बाकी मैंने दही यहाँ पे रेडी कर लिया था, जिसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, चाट मसाला और जो है नमक थोड़ा सा ऐड किया था और थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, बस ये ऐड करके मैंने इसमें डाल दिए थे आलू, प्याज, टमाटर जो मैंने अभी चॉप कर लिए थे। आलू बॉयल थे उसको मैंने कट करके वो भी डाल दिया था और थोड़ी सी मैंने एक हरी मिर्च ले ली थी वो डाल दी थी। और बस इसमें अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी इसको, तो बिल्कुल लास्ट पे जो है ना इसमें बूंदी डाल दूँगी, ताकि वरना पहले डाल दूँ ना तो बूंदी सारा जो दही है ना वो सोख कर लेती है और मतलब फिर दही बिल्कुल वो सारा जो है ना वो दही बिल्कुल ड्राई सी हो जाती है। तो बस अभी उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पकौड़ों में ना थोड़ी सी पालक भी ऐड कर दी थी। पालक ने एक दिन पहले छोटी मैंने एक सारी बना के रख दी थी, तो उसके जो पत्ते होते हैं ना वो सेपरेट कर दिए थे। तो बस मैंने अभी वही निकाल के उसमें डाल दिया, उसमें काफ़ी पानी होता है तो मैंने और मज़ीद पानी नहीं डाला। और अभी यहाँ पे मैं उस्मान के लिए थोड़े से फ्राइज़ बना रही थी। तो भी बस यहाँ पे इफ्तारी के टाइम में ना कुछ 20 मिनट ही बचे होंगे, तो मोहसिन भाई जो है ना वो गए थे बाहर लेने के लिए कुछ, वो जिसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो लड्डू से होते हैं जो कि जैसे गोलगप्पे का पानी नहीं होता उसके अंदर होते हैं, और वो लड्डू पता नहीं बेसन के बने होते हैं, पता नहीं कौन सी दाल के बने होते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे मतलब गोलगप्पे का ही टेस्ट आ रहा था। गोलगप्पे में तो सिर्फ एक पापड़ी होती है ना, गोलगप्पा होता है, इसमें वो लड्डू बने होते हैं जो कि पानी में डाल के तो आपने खाने होते हैं। तो खैर अहमद के कहने पे वो लेने के लिए गए थे और पीछे से इब्राहिम को अहमद संभाल रहे थे, उनकी ड्यूटी थी और वो बड़े मज़े से उनकी गोद में था, क्योंकि वो खड़े हुए थे ना, बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब कोई खड़ा होता है ना तो उनकी गोद में जाने के लिए करते हैं। और उस्मान की यहाँ पे चीखें निकल रही थी कि उसको पकड़ा हुआ है तो मुझे भी पकड़े, अगर बाहर जा रहे हैं तो मुझे भी लेके जाएं। तो बस बच्चों में तो ये चीज़ आ जाती है। तो बस अभी फिर मैंने यहाँ पे साथ साथ फ्राइंग का भी काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बस 15-20 मिनट रह जाते हैं तो फिर मैं ये कि फ्राई कर लेती हूँ जो चीज़ें फ्राई होने वाली हों। चिप्स मैंने फ्राई कर दिए थे। उस्मान को ना मैंने देखा है वो 1-2 रोज़े से ना जब भी ऐसी कोई फ्राइज़ वगैरह बनी होती है ना तो वो चुन चुन के खा रहा होता है बीच में से, और ज़ाहिर सी बात है उसमें पकोड़े वगैरह समोसे तो खाने नहीं होते, तो बस ये आलू के चिप्स ही होते हैं सादा से, वो ये कि आराम से बैठ के खा लेता है तो फिर तंग नहीं करता। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना एक आलू का उसके लिए सेपरेट बना दिया था, सिर्फ नमक और हल्की सी काली मिर्च डाल के, और एक थोड़ी सी बिल्कुल अजवाइन। यहाँ पे मैंने साथ ही साथ जो है वो पकोड़े भी फ्राई कर दिए थे, और साथ ही साथ ना मैंने बूंदी को भी ना चाट में डाल दिया था, दही फुल्की में, चाट में तो नहीं है, वो दही फुल्की ही है, और उसमें डाल दिया था मैंने बस, और थोड़ा सा उसको निचोड़ के ना फिर डाला था ताकि जो पानी है थोड़ा सा मतलब वो निकल जाए उसमें से, फुल्की में से।
बस यहाँ पे इफ्तारी रेडी हो चुकी थी और बस टाइम भी हो गया था रोज़ा खुलने का, और कुछ इफ्तारी ऊपर से भी आ गई थी माशाल्लाह से। आज मेन्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो फिर ये कि रोटियाँ नहीं थी बनवाई ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो, तो बस इस तरह से सब कुछ मैनेज हो गया था। तो बस यहीं तक की थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।